सोमैया सर, फाल्के सर, सतीश सर, संदीप सर, इनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपने कम टाइम में हमारे लिए वक्त निकाला और हमारा जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए अपने जो उत्सुकता बताई उसके लिए भी धन्यवाद। थोड़ी देर पहले राहुल सर ने बताया ये जो हमारे घर है ये बजट कम प्राइस वाले है, इसलिए हम भी सब मिडिल क्लास वाले ही है जिन्होंने हमने घर बाय किया हुआ है। पोजीशन को जो उन्होंने अभी अपने छोटे से स्पीच में उन्होंने जो बताया है कि पोजीशन एक साल में कितना बिल्डिंग होने वाला, दूसरे साल में कितना बिल्डिंग होना, ये सब टेंटिवली है, मतलब जस्ट एंड एज्यूम। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने उनको शेयर किए हुए थे, उसी को हम लोग और थोड़ा सा कम करके पॉइंट पे आ गए क्योंकि टाइम को भी ध्यान में देखना था। जो पहला क्वेश्चन था हमारा सब बायर के बिहाफ में, टोटल पोजीशन विद डेट विद फुल एम्यूनिटीज ओसी एंड सीसी, इसका हम मैक्स टू मैक्स कौन सा ईयर पकड़ेंगे? जैसा कि मुझे लगता है इसके पहले भी अपनी जुलाई में एक मीटिंग हो चुकी थी और उस समय जो डेट्स दिए गए थे और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी जो ये पहले 10 बिल्डिंग्स है अपने, हम लगभग, आई एम यूजिंग वर्ड लगभग, वैसे ही चल रहे हैं। क्योंकि आज हम जो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, B2 हो गया, B3 हो गया, C5 है, D1 है, D2 है, बाद में CK है, D3 है, ये सारे बिल्डिंग्स है। तो उसी शेड्यूल से है, एक आध महीना उसमें आगे हो रहा है अपना, बचे हुए 5 बिल्डिंग्स के लिए। तो बाय द रेरा में वैसे तो 25 है, लेकिन जैसा अपने में इससे पहले ही देखिए, हम यहाँ बार बार कुछ चेंज नहीं करने वाले। 24 सितंबर तक विद फुल एमिनिटीज जो अपनी डेट है, उसी टाइम में अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। अपना जो सवाल था इस पे एक्सपेरिया टीम का ऐसा आंसर है कि आने वाले 2024 में एज पर द रेरा मेंशन, ये टोटल एमिनिटीज के साथ में ओसीसीसी, मतलब एमिनिटीज में उसमें सारा अपना स्कूल, स्विमिंग पूल, जो भी 17 एमिनिटीज अपने एग्रीमेंट में मेंशन है, वो सबके साथ में उनका ऐसा कहना है। तो हम फिलहाल ये चीज को लॉक करते हैं क्योंकि अभी हमारे सामने आंसर देने के लिए चेयरमैन सर खुद है। इसके पहले हमको फाल्के जी के ये सारे जो डेट्स है सब बिल्डिंग्स के, ये सब बिल्डिंग्स के डेट हम लोग पीरियडिकली वेबसाइट पे भी अपडेट कर रहे हैं और उसमें आप जो वेबसाइट के डेट्स है वो 99% फाइनल है, बट उसमें एक 2 या 3 महीने का फर्क पड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो जो वेबसाइट पे हर बिल्डिंग का डेट है वो हिसाब से हम लोग वही शेड्यूल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वही शेड्यूल में काम होगा। और जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 2024 दिसंबर तक विद ऑल द एमिनिटीज, मतलब खाली बिल्डिंग या फ्लैट नहीं, अंदर के सब रोड्स, पार्क्स, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब के साथ में पूरा हो जाएगा। तो ये बात पे ताली है, सीरियसली ताली। और हम ये बात पे हम लोग आपके साथ में सर। काफी बड़ी समस्या हम सबके सामने आई है। हेलो, आ रहा है आवाज? करंटली हमारे सबके सामने एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान किसी के पास भी नहीं है, ना बैंकर के पास है ना उसके पास है। शायद इसका आंसर आप दे पाएंगे, इसमें से हम इसमें से निकल पाएंगे। जैसा पीएमआई हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली हुई थी जिसका हमारा राइट्स था। उसमें कॉस्ट सिंपल था कि ये टाइम में आपका पोजीशन या ओसीसीसी आपके हाथ में रहेगी तो आप इसमें लागू हो जाओगे। जो नहीं हुआ, प्रोजेक्ट डिले, टाइम पे नहीं मिला, तो ये चीजों से हमको सबको मेल आ रहा हुआ है कि ये चीज से आपको बेनिकल कर जाएगा और ये वापस आपको मिलेगा भी नहीं। जो अमाउंट छोटी नहीं है, बड़ी अमाउंट है, तो हम इससे कैसे निकले सर? मुझे लगता है यही सवाल 14 अक्टूबर की जो अपनी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात आपने उठाई थी। और फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये किसी बिल्डर या किसी क्लाइंट या बैंकर की वजह से नहीं है। ये जो एनएचबी की स्कीम है, और उस समय भी हमने क्लियर बताया था कि फाड़के साहब आई थिंक
अप्रैल या मई में वो ऑफिस को गए थे, फोर्ट ऑफिस में, और वहां जाकर वो मिलकर आए। उसके बाद मैं भी एक बार गया था, लेकिन वहां मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस समय उन्होंने क्लियरली बताया कि सारे बायर्स को बताइए कि उनका एक पोर्टल है, उस पोर्टल के हमने लिंक भी शेयर किए कि उसके ऊपर कंप्लेंट डाले। वो कंपनी ने स्टैंड क्या लिया? आज सबसे बड़ी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन की कौन सी है देश में या फिर महाराष्ट्र में? तो महारेरा, महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने हमें ये एक्सटेंशन दिया है। और जहां तक अपने प्रोजेक्ट की बात है तो अपना प्रोजेक्ट अल्ट्रा अफोर्डेबल है। प्रधानमंत्री साहब का जो स्वप्न है कि जिन लोगों को ये फायदा मिलना चाहिए, तो प्योर अल्ट्रा अफोर्डेबल सेक्टर के सारे क्लाइंट्स या फिर जो फ्लैट्स है उसमें बैठते हैं। तो जब महारेरा हमें एक्सटेंशन दे सकता है तो सब्सिडी के बारे में एक्सटेंशन क्यों नहीं? और ग्रुप लेवल पर भी हमने उनको ईमेल्स डाले हुए हैं, चाहिए तो मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूं कि सारे क्लाइंट्स लोगों का ये आप जो कहना है ये आप सुन लीजिए और उसे जो भी एक्सटेंशन देना है एज पर रेरा वो दे दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि इतने आसानी से वो जाएगी, भले आज बैंकर के लेवल पे दिख रहा है आपको। तो इस केस में कंपनी भी आप सभी के साथ है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पोर्टल पर जाइए, वहां कंप्लेन कीजिए और महारेरा ने एक्सटेंशन दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए उस पर। मुझे लगता है सर कुछ कहना चाहिए।